तवाज़ु का आलम देखिए, अल्लाह अल्लाह। मौलवी मोहम्मद हुसैन मीरठी, उनका अपना परिस था। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा में बरेली शरीफ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की मस्जिद में एतकाफ़ बैठा, 20 रमज़ान अल मुबारक को एतकाफ़ बैठा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह रोज़ मस्जिद में तशरीफ़ लाते और रोज़ फरमाते कि मेरा दिल भी बहुत चाहता है कि एतकाफ़ बैठूं, मगर मुसरफियत के बायस ऐसा नहीं कर पाता। 26 रमज़ान अल मुबारक को इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे फरमाया, आज मैं भी आपके साथ एतकाफ़ बैठूंगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एतकाफ़ में बैठ गए। मौलवी मोहम्मद हुसैन मीरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं जितने दिन वहाँ रहा, मैंने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह को शाम के वक्त कभी खाना खाते हुए नहीं देखा, रमज़ान में भी। अल्लाह अकबर। अलबत्ता सहरी के वक्त अफ्तारी ज़रूर करते थे, मगर खाना नहीं खाते थे। जिस तरह हम 2-2, 4-4 रोटियां शिकम सेर होकर खाते हैं, फल फ्रूट की अलग डिशें होती हैं और खाने पीने के अलग मामलात होते हैं। इफ्तारी के बाद फल फ्रूट खा लिए तो तरावी के बाद जाकर फिर खाना पीना भी होता है जी। लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ इफ्तारी फरमाते हैं और फिर उसके बाद सहरी में जो खाना तनावल फरमाते हैं वो फरमाते हैं एक छोटा सा प्याला फिरनी का आता और एक प्याले में थोड़ी सी चटनी आती थी। सहरी के वक्त आप वो तनावल फरमाते थे। इसमें आपकी सादा ग़ज़ा भी है और आपकी तवाज़ु का भी ये एक वाक़या है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से मौलवी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक दिन पूछा, हुजूर ये चटनी और फिरनी का आपस में क्या जोड़ है? फिरनी खीर की तरह एक डिश होती है, मीठी खीर होती है वो भी। तो उन्होंने पूछा, हज़रत ये फिरनी और चटनी का आपस में क्या जोड़ है? तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, नमक से खाना शुरू करना और नमक पर खाना ख़त्म करना सुन्नत रसूल है। ये चटनी सुन्नत इब्तदा करने के लिए दरमियान में फिरनी खाई, फिर इस चटनी से चाट कर थोड़ा सा खाकर सुन्नत को पूरा कर दिया। ये इसलिए आती है। सुभान अल्लाह। मतलब 24 घंटे में आपके खाने का ये आलम था। अल्लाह फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को पान खाने की बहुत आदत थी। इफ्तार के बाद आप पान नोश फरमाया करते थे। एक दिन इफ्तारी तो हो गई मगर इफ्तारी के साथ पान नहीं आया। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की आदत मुबारक थी कि आप मांगते भी नहीं थे, तलब भी नहीं फरमाते थे। आपने खामोशी इख्तियार फरमाई मगर तबीयत पे बड़ा नागवार गुजरा कि आदत थी पान खाने की और वो आया नहीं। वो फरमाते हैं तकरीबन 2 घंटे के लगभग 2 घंटे के बाद एक मुलाजिम बच्चा जो आपके घर का मुलाजिम था वो पान लेकर आया। तवज्जो से सुनिएगा, इमाम अहले सुन्नत हैं, मशरक से मगरिब तक 4 दांगे आलम में आपके नाम का शोरा है, मगर आजजी इनकिसारी और मखलूक खुदा के साथ रहमत और शफकत का आलम आप देखिए। वो बच्चा पान लेकर जब आया बहुत देर से आया तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह थोड़े जलाल में थे, उससे पान लिया और हल्की सी उसे एक चपत भी मारी कि इतनी देर से पान लाए हो। वो बच्चा खामोश हुआ और चुप करके चला गया। सहरी के वक्त आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सहरी का खाना तनावल फरमाया और नमाज के बाद मस्जिद के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और किसी को भेजा कि उस बच्चे को बुला कर लाओ जो कल शाम मेरे लिए पान लाया था। उस बच्चे को बुलाया। मौलवी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं और आपका मुलाजिम रहमुल्लाह खान हम दोनों वहाँ मस्जिद में मौजूद थे और कोई नहीं था। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मेरे काम में दखल न दो। तो फरमाते हैं हमने कहा, हुजूर हम तो आपके ग़ुलाम हैं, खादम हैं, हम क्या दखल देंगे आपके काम में। बहरहाल आपने उस बच्चे को बुलाया, मस्जिद में बुलाकर इमाम अहले सुन्नत फ़क़ीह आज़म मुफ़स्सिर कुरान मुहद्दिस बरेली मशाइख़ उलमा के सरदार बच्चे को बुलाकर सर से अपनी टोपी उतारकर सर बच्चे के सामने रखकर फरमाते हैं, बेटा कल तुम देर से पान लाए थे, मैंने तुम्हें एक चप्पत मारी थी,
حالانکہ تمہاری غلطی نہیں تھی، جس نے پان بھیجا تھا اس نے دیر سے بھیجا، میں نے غلطی سے تمہیں چپت ماری ہے، میرا یہ سر حاضر ہے، اب تم اس پہ چپت مارو۔ اللہ اکبر، اب تم چپت مارو۔ وہ ملازم بچہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، اس نے کہا حضور میں کیسے ماروں؟ فرمایا نہیں تم مارو۔ اس نے کہا حضور میں نے معاف کیا۔ وہ رحیم اللہ خان صاحب اور محمد مولوی حسین صاحب فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ کر حیران اور پریشان تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے، ملازم بچہ ہے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے سر پہ چپت مارو، کل میں نے تمہیں ماری تھی۔ بچے نے کہا حضور میں آپ کو معاف کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم نابالغ ہو، تمہیں معاف کرنے کا حق ہی نہیں ہے، تم چپت مارو۔ اللہ اکبر، تم نابالغ ہو، تم معاف نہیں کر سکتے، تم میرے سر میں چپت مارو۔ وہ بچہ بہت پریشان ہوا، وہ پھر بھی نہ کرتا رہا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بکس ہوتا تھا، آپ اس میں پیسے وغیرہ رکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ بکس منگوایا، اس سے مٹھی بھر کر پیسے نکالے اور اس ملازم بچے کو دکھاتے ہوئے فرمایا تم مجھے چپت مارو، یہ پیسے میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، تم مجھے چپت مارو، میں پیسے تمہیں دوں گا۔ یہ امام احمد رضا خان ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں عدل و انصاف ہے، مساوات ہے، حقوق کی ادائیگی ہے۔ میدان معاشر میں کوئی امام ہو یا غلام ہو، سب نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ جو معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے بہتر، اگر دنیا سے نکل کے آگے چلا گیا تو پھر اسے نپٹانا ناممکن ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیسے نکال کر مٹھی بھر کر اس کو دکھایا، تم مجھے چپت مارو، یہ پیسے میں تمہیں دوں گا۔ وہ بچہ پھر بھی تیار نہیں ہوا۔ آخر کار امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ اس کے ہاتھ سے کئی بار چپت ماری اور وہ مٹھی بھر پیسے اس بچے کو دے کر رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔